हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग प्रतिशत का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ा था प्रतिशत में कमी, और दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़े थे प्रतिशत में वृद्धि। और आज तीसरा टॉपिक है प्रतिशत में कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। यानी कि हम लोग इस बात से कह सकते हैं कि मेरा इनकम अगर 100 रुपया था, 100 रुपये में मेरा 10% बढ़ा दिया गया और 10% घटा दिया गया, तो मेरे इनकम में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, हम लोग आज इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। और यह सॉल्यूशन होगा एस टी यादव, जो एसएससी के लिए अच्छी खासी बुक मानी जाती है। हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यह क्वेश्चन उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर अध्ययन करेंगे, अगले टॉपिक पे फिर चलेंगे। और सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभ्यास के। हम लोग एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, अभ्यास का ही क्वेश्चन करेंगे। और टाइम ना खराब करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सॉर्ट करते हैं। मैंने मान रखा कि संख्या थी कितना, 100, और 100 में 20 की कमी की गई। 100 में 20% की कमी की गई, तो ये कितना होगा? 80 होगा। फिर इस कहा गया, फिर इस कम की गई संख्या, यानी कि इस कम की गई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अब इस संख्या में प्लस 20% की वृद्धि की जाती है। तो इसका 20% वृद्धि कितना होगा? 16 होगा। यानी कि ये हुआ कितना? 96। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कितना बढ़ गया। ये पहले 100 था, फिर क्या कहा मुझसे कि वृद्धि की गई। परिणाम संख्या, यानी कि ये परिणाम संख्या है। परिणाम संख्या मूल संख्या मेरी ये थी, मूल संख्या से 20 कम है। अच्छा देखिए, ये कितने यूनिट कम है? तो -4 यूनिट कम है। 4 यूनिट कम है। और ये किसके बराबर होगा? 5 के। 1 यूनिट का मान 5 होगा। और मैंने मान रखा था मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या थी 100, तो ये 100 थी, तो 5 गुणा 100 मेरी मूल संख्या हो गई 500। ये मेरा हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह आंसर समझ में आया होगा, या क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ कैसे था? बहुत ईजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते हैं। एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? पहले एक फार्मूला हम लोग आपको बता देते हैं। फार्मूला क्या है उसके बाद देखते हैं। फार्मूला ये है कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। ये फार्मूला है। पहले इस फार्मूला को हल करते हैं, उसके बाद बेसिक इसका हल करते हैं। क्या होगा? पहला प्रतिशत क्या था? 40% कम था। दूसरा प्रतिशत क्या था? 50% बढ़ा दिया गया, तो इसलिए प्लस आ गया है। फिर प्लस ये करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर 40 गुणा 50 बटे 100। इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। ये प्लस का होगा 10, ये होगा माइनस, 4 पंचे 20, ये होगा 2000 बटे 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये बचा कितना? ये प्लस 10 बचा है और -20, तो प्लस माइनस 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 का 10% है, यानी कि उसके राजस्व में 10% की कमी आएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को इसका चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका हल करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसको करेंगे हम लोग फ्रैक्शन से तोड़ के। 40% का फ्रैक्शन आपको पता ही होगा क्या होगा, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। और 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 होता है। तो 40, इसका मतलब यहाँ पे रखते हैं क्या था? मूल्य था। मूल्य में कमी की गई। क्या कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम, यानी कि पहले उसकी कीमत 5 रुपये थी, 2 रुपये कम करके 3 रुपये में बिकी। ठीक है। उसकी बिक्री अब आती है बिक्री क्या थी? पहले 2 बिकती थी, अब कितनी बिक रही है? 3। देखिए 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। कमी आया कितने का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की कमी आई है, किस पे आई है? 10 पे, और मल्टीप्लाई, यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो काटेंगे 10
10 एकता में 100, तो -10% की कमी। उम्मीद है कि यह भी समझ में आया होगा, ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। जब किसी संख्या को 10% घटाया गया, हम हमेशा सदैव 100 मान के चलेंगे। चलिए मानते हैं 100 थी। चलिए फॉर्मूला से करते हैं, अभी इसको करते हैं इस तरीके से। पहले फॉर्मूला देखते हैं। 10% घटाया गया, यानी कि पहला है, ये पहला प्रतिशत है। दूसरा प्रतिशत फिर क्या किया, और फिर 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। इसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 10 गुणा 10/100, ये इससे खत्म होगा और ये हो गया 100। -1% की क्या होगी, कमी होगी। फिर क्या कहा गया, 1% की कमी होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को 100 मान कर करते हैं। मान लेते हैं कि माना संख्या क्या था, 100 था। 100 था, 10% इसमें घटा दिया गया, यानी कि 10% घटा दिया गया, तो कितनी हो गई, 90। फिर का फिर 10% बढ़ा दिया गया, इसमें 10% आप बढ़ा दीजिए, प्लस 10% आप बढ़ा दीजिए, यानी कि 90 का जब 10% बढ़ाएंगे तो 110 होगा। 110/100, ये कटा ये कटा, कितना आ गया, 99, सॉरी 99। अब देखिए क्या कहा कि बढ़ा दिए, उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए ये थी मूल संख्या, 100 से कितना हो गया, 99, यानी कि -1% का कमी होगा। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन 50% घटा दिया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। चलिए पहले सूत्र से, पहला प्रतिशत -50, दूसरा प्रतिशत +50, प्लस माइनस -50 गुणा 50/100, तो ये 50 से 50 खत्म, ये हो गया 5 बचे 2500 और बटे 100, डबल जीरो, यानी कि 25% की यह आई है। माइनस है ना, ये माइनस का सिंबल तो माइनस करेगा, यानी कि 25% की क्या होगी, कमी होगी। अगर मैं इसी संख्या को 100 मान के करूँ तो क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 100 मान कर। माना पहले उसकी संख्या थी, सैलरी थी 100 रुपये, 100 रुपये का 50% घटा दिया गया, यानी कि 50% घटा दिया गया, तो हो कितना गया, 50। फिर क्या कि 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि इसी संख्या को, ये वाली संख्या को 50% बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब 150/100 करेंगे। 50 से काटेंगे, 5 1 का 5, 50 दूनी 100, और 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 75 हो गया। देखिए ये 50% हम बढ़ा दिए 50 से। अब देखिए ओवरऑल हुआ कितने का, 100 रुपया से टोटल हो कितना गया, 75 रुपया। कमी आई कितने की, 25% की। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको फार्मूला से ही हल करते हैं, क्योंकि शायद उससे लॉन्ग हो सकता है। फार्मूला से करते हैं। पहला प्रतिशत है 20% की कमी, और दूसरा है X% की वृद्धि, और ये होगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 × X/100। ये इन सभी को करने के बाद मुझे प्राप्त कितना हुआ, 60% की वृद्धि हुई है। चलिए यानी कि ये हल करेंगे तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, इस प्रॉफिट को इस 60% प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, ये -20 + x करेंगे, और इसको करेंगे ये -20x/100 होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये, इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 2000 + 100x - 20x/100 बराबर 60। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा 6000, और इसको करेंगे तो ये होगा कितना, 80x प्लस ये होगा -2000 = 6000 की। इस 2000 को उस तरफ लाएंगे तो ये होगा टोटल 8000, तो ये होगा 80x बराबर कितना, 8000, और x बराबर 8000, 8000/80, 1 0 से 1 0, 8 1 00, यानी कि x की वैल्यू आई कितनी, 100। तो मेरी क्या थी, वह क्या, x का वैल्यू क्या था, 100 था। तो यह थी कि जब किसी वस्तु की मूल्य में, यानी कि उस वस्तु का मूल्य क्या था, 100 था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। मतलब कोई वस्तु था, जब मैंने उसको बेचा तो 20% कम कर दिया। कोई वस्तु थी, मैंने उसको बेच रहा था तो मैं उसको 20% कम करके बेचा, तो मेरी क्या हुई, जब मैं उस वस्तु की 20% की कमी करी तब मेरी बिक्री 80% बढ़ गई। यानी कि अगर मैं पहले कुल मिला के मैं पहले 100 बेचता था, अब मेरी 80% बिक गई, अब मैं 180 बेच पा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब था। तो चलिए करते हैं। पहले हम फार्मूला से ही करते हैं। 20% कम करने पर 80% बढ़ा, प्लस माइनस 20 गुणा 80/100, तो ये कितना होगा, ये प्लस 60 होगा। प्लस माइनस 80 में से 20 गया तो 60, ये होगा माइनस 8 दूनी 1600/100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, यानी कि 60 प्लस होगा माइनस 16 होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा कितना परसेंट, 44% की वृद्धि होगी। तो मुझे क्या कहा कि वास्तव में कुल बिक्री जो होगी उसकी वास्तव में 44% की ही वृद्धि होगी, ना कि 80। अब मैं इसको अगर बगैर फार्मूला का करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। चलिए कोशिश करते हैं कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि उसका कम कर दीजिए। पहले विक्रय मूल्य 5 रुपये था, अब 1 कम कर करके 4 में मैंने बेचा है, ठीक है। अब उसकी 80% वृद्धि बढ़ गई। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। पहले मैं 5 ही बेच पाता था, लेकिन अब मैं 9 बेच पा रहा हूँ। कितना हुआ, 5 × 25 = 25, 9 चौक 36। कितने की ज़्यादा बेचा मैंने, 25 × 5 = 30, 6 × 5 = 11%। किस पे, 25 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि समझ में आएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई। मान लीजिए पहले उसमें 100 सीट थी, अब 25 सीट बढ़ा दी गई, यानी कि अब टोटल 125 सीट हो गई की गई। और उसके टिकटों की कीमत भी 12% की वृद्धि की गई। पहले एक सीट 100 रुपये की मिलती थी, अब एक सीट 112 रुपये की मिलेगी। तब उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसको सूत्र से पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग बगैर सूत्र का करेंगे। पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 12% बढ़ाया गया, और प्लस 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 ही होता है, तो 25 × 12/100। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 25 12 कितना होता है, 37%, प्लस 25 × 50, यानी कि ऐसे करेंगे तो 25 दहा में 250, और 25 × 50 यानी कि 300 होगा। 25 × 50 कहीं 0, हासिल होगा 5, और 25 × 25 और 5 30, हो गया 300। 300/100, 3 से काटेंगे तो ये होगा 3, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40% की वृद्धि होगी। अगर हम इसे ही कुछ नहीं सिर्फ फ्रैक्शन से करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25 × 25 चौका 100, और 12% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 से काटे 4 × 3 = 12, और ये 25 चौका 100। पहले उसकी सीटों की संख्या 4 थी, अब सीटों की संख्या 5 कर दी गई, एक सीट बढ़ा दी गई। पहले एक सीट की कीमत थी 25 रुपये, और फिर 3 रुपये बढ़ा के कितना कर दिया गया, 28 रुपये। 25 चौका 100, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 5 = 40, 4 होगा, और 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए कितना बढ़ा, 100 से 140, यानी कि 40% की वृद्धि हो गई। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मेरे मेहनत करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे थोड़ा सा डर लगता है कैमरा के आगे, मैं बोल नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, अभी तो मैं सीख रहा हूँ और सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत आप तक ज़रूर पहुँच पाती होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक, नए अंदाज, नए जोश के साथ।